हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं अवकलन और समाकलन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और बच्चों बता दें कि ये जो अवकलन और समाकलन है ये मैथ का चैप्टर है और इसमें मैथ से पूछा जाता है, इसको कैलकुलस भी कहते हैं और इससे बहुत अधिक नंबर का मैथ में एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन बच्चों इसका उपयोग जो है फिजिक्स में बहुत है और इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में पूछे जाते हैं बच्चों। और साथ ही साथ आपको देखेंगे बहुत सारे फिजिक्स में जो फार्मूला ड्राइव होगा, व्यंजक प्राप्त करेंगे, वो अवकलन और समाकलन की सहायता से होगा। तो बच्चों इसको हल्के में नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है कि हाँ अवकलन समाकलन छोड़ो मैथ में पढ़ेंगे, मैथ में तो पढ़ेंगे ही हैं, लेकिन साथ में साथ ये फिजिक्स में इसको इम्पोर्टेंस है, इसलिए बच्चों फिजिक्स में इसको आज पढ़ाने वाले हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को अंत तक, जिससे आपका अवकलन और समाकलन का जो सारा कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। और यहाँ अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैथ में जब पढ़ेंगे तो और आपके लिए आसान हो जाए बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अवकलन की बात करेंगे हम सब। अवकलन, तो अवकलन में सबसे पहले बच्चों कुछ पॉइंट की बात करते हैं। जैसे देखें डी बाई का मतलब समझते हैं कि डी बाई क्या इंडिकेट करता है। अवकलन को बाद में बताएं कि अवकलन है क्या, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अवकलन ये डी बाई का मतलब होता है बच्चों बाई में अल्प परिवर्तन, बाई में अल्प परिवर्तन। डी बाई का मतलब क्या बच्चों, बाई में अल्प परिवर्तन। इसको क्या लिखेंगे, इसलिए डी बाई का फॉर्मूला जो होगा, परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है बच्चों। तो अगर इसको हम बताया जाए तो सबसे पहले हम परिवर्तन का ही फॉर्मूला लिख देते हैं कि परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहला फॉर्मूला कि परिवर्तन, आराम से पहले समझेंगे तब उतारेंगे। परिवर्तन का फॉर्मूला ही होता है अंतिम, अंतिम को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों फाइनल, और माइनस घटाते हैं प्रारंभिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनिशियल। जैसे अगर कह दे कि जैसे आज चीनी का रेट 30 रुपये केजी है, कल 35 रुपया हो गया, तो बताइए चीनी का रेट में कितना परिवर्तन हुआ। ये सर 5 रुपये होगा। ठीक उसी तरह किसी गाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, कुछ समय के बाद उस गाड़ी की चाल 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया बच्चों, तो बताइए गाड़ी की चाल में कितना परिवर्तन हुआ। तो कैसे बताएंगे कि 10 था, 18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो परिवर्तन आप बता रहे होंगे 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कैसे निकालें बच्चों परिवर्तन, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिए। तो परिवर्तन का यह फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा कि परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर वेग में परिवर्तन पूछेगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चाल में परिवर्तन पूछेगा तो अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल। उसी तरह बच्चों अगर बोलेगा द्रव्यमान में परिवर्तन, तो द्रव्यमान अंतिम में कितना हो गया, अब पहले कितना था घटा देंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक। इस तरह से परिवर्तन निकालते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब यहाँ पे जो बताए थे डी बाई मतलब बाई में अल्प परिवर्तन। अब यहाँ बच्चों फिर कह रहा है परिवर्तन, यहाँ पे चीनी की रेट में परिवर्तन नहीं पूछे, चाल में परिवर्तन नहीं पूछे, बल्कि पूछे बच्चों बाई में परिवर्तन। अब परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। तो परिवर्तन छोटा है लेकिन परिवर्तन है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कहते हैं कि आज पेट्रोल का दाम 107 रुपया है, कल हो जाए 107 रुपया कुछ पैसा, तो परिवर्तन तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। तो उसका संकेत किससे लेंगे बच्चों, डी से लेंगे। तो यहाँ पे परिवर्तन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, परिवर्तन का फॉर्मूला बच्चों अंतिम, अंतिम मतलब y2 माइनस y1। लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ही बड़ा नहीं आएगा बच्चों, बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि y1 पहले था लेकिन उससे थोड़ा सा बढ़ गया है, बदल गया है, तो y2 हो गया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे अगर dx पूछता तो dx का मतलब क्या होता बताएं तो बच्चों, dx का मतलब तो कहेंगे सर x में अल्प परिवर्तन, परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अल्प परिवर्तन। अब यहाँ पे dx का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कोई पूछेगा तो अंतिम x का मान
माइनस प्रारंभिक x का मान। लेकिन बच्चों x जो x2 माइनस x1 का जो मान आएगा अर्थात जो dx आएगा इसका मान बहुत ही बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि परिवर्तन तो हुआ है लेकिन बहुत ही छोटा परिवर्तन हुआ है, बहुत ही अल्प परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसका dx का संकेत लेते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर बोलिएगा कि कार्य हुआ है वेग में परिवर्तन, लेकिन अल्प गाड़ी का वेग पहले था 10 मीटर प्रति सेकंड, अब गाड़ी का वेग हो गया 10.01 मीटर प्रति सेकंड। तो कहें सर गाड़ी की वेग में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन कितना हुआ है, तो 10 पहले था अब बाद में 10.01 मीटर प्रति सेकंड हुआ है। तो बताओ बच्चों परिवर्तन कितना हुआ, तो कहें सर घटाएंगे 10.01 में 10 मीटर प्रति सेकंड तो आएगा 0.01 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही बड़ा परिवर्तन नहीं आया बच्चों, बहुत ही छोटा आया है, छोटा मान आया है। उसका संकेत किससे लेंगे, डी से लेंगे। डी मतलब यहाँ पे अल्प परिवर्तन का इंडिकेट करते हैं। तो बताओ बच्चों वेग का संकेत अगर भी लेते हैं तो वेग में अल्प परिवर्तन का संकेत डी भी लेंगे। उसी तरह लंबाई में परिवर्तन बोलता तो लंबाई का संकेत एल लेंगे, लेकिन लंबाई में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन अल्प परिवर्तन का संकेत क्या लेंगे बच्चों, डीएल लेंगे। तो डीएल क्या हुआ, लंबाई में अल्प परिवर्तन। अब कार्य का संकेत अगर बच्चों डब्ल्यू लेते हैं तो अल्प कार्य में परिवर्तन यानी अल्प कार्य में अल्प परिवर्तन कैसे लेंगे, डी डब्ल्यू यानी कार्य में अल्प परिवर्तन। और यहाँ से जो इसका मान आएगा बच्चों डी डब्ल्यू बहुत ही बड़ा नहीं आएगा, बहुत ही छोटा कार्य आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डी डब्ल्यू यानी कार्य में अल्प परिवर्तन। बल में अल्प परिवर्तन को कैसे लिखेंगे बच्चों, बल का संकेत कैपिटल एफ, तो उसका अल्प परिवर्तन का संकेत लिखेंगे डी एफ। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इतना पहले आप उतार लें, सिंबल है इसको उतार लें। उसके बाद बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं, हम सब स्टार दे रहे हैं कि ये स्टार याद रखिए कि आप भी स्टार बन जाए। डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई लिख दें तो वाई मतलब इसको डी मतलब त्रिभुज भी पढ़ता है बहुत सा, इसको क्या लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा वाई का मतलब होता है बच्चों वाई में परिवर्तन। यहाँ पे अल्प लगाने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन जब भी होगा अब उसका नहीं छोटा बोला नहीं बड़ा बोला है, उसका परिवर्तन संकेत दर्शाना तो डेल्टा वाई से भी दर्शा सकते हैं। वाई में परिवर्तन मतलब डेल्टा इंडिकेट कर रहा परिवर्तन, लेकिन छोटा परिवर्तन होता तो डेल्टा नहीं लिखते हैं, डी लिखते हैं। इसलिए बच्चों बताओ तो डी वाई का मान क्या होगा, तो सर डी वाई बराबर जो होगा अंतिम डी वाई नहीं बच्चों डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला क्या बताओ तो डेल्टा वाई मतलब वाई में परिवर्तन, तो अंतिम वाई को लिख सकते हैं बाई 2 माइनस प्रारंभिक वाई बल। ठीक उसी तरह से अगला है बच्चों, अगर डेल्टा एक्स होगा, त्रिभुज एक्स नहीं पड़ेगा, डेल्टा लिख दिए हैं डेल्टा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ वाई नहीं एक्स में एक्स में परिवर्तन, अल्प नहीं। अगर अल्प होता तो डी लगाते हैं, डेल्टा हटा के डेल्टा नहीं लिखते डी लगाते हैं। इसलिए बताओ बच्चों डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, तो परिवर्तन है एक्स में परिवर्तन, तो अंतिम एक्स माइनस प्रारंभिक एक्स, यहां तक लिख ले। अब आगे बात करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे अब देखिए अगला स्टेप जो अगला स्टार डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है बच्चों, जैसे हम शुरुआत में क्या बोले चीनी का रेट आज 30 रुपया है, यानी ए प्रति केजी 30 रुपया है, 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपया, कल 35 रुपया केजी हो गया बच्चों। तो चीनी में तो परिवर्तन चीनी के रेट में तो परिवर्तन हुआ कि आज प्रति केजी 30 रुपया, कल 1 केजी का दाम हो गया 35 रुपया। तो चीनी के रेट में तो परिवर्तन हुआ, मूल्य में परिवर्तन हुआ, लेकिन किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हुआ है, किसी के सापेक्ष हुआ है। किसके सापेक्ष, थोड़ा सोच के बताओ बच्चों। तो सर हाँ समय के सापेक्ष हुआ है, समय बदला है तो चीनी का रेट बदला है। तो पता चला चीनी का दाम में परिवर्तन हुआ है समय के सापेक्ष। ठीक उसी तरह से बात करते हैं, पेट्रोल का दाम आज 107 है, कल 100 हो जाए या बढ़ जाए या घट जाए, परिवर्तन होगा तो किसी न किसी के सापेक्ष हुआ है। तो यहाँ बच्चों परिवर्तन क्या होता है,
जब भी होता है वो किसी न किसी के सापेक्ष होता है। ऐसा नहीं कि बदल गया, कहता ना कि बदलता है तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लेते हैं, अब पढ़े होंगे 10वां में y बराबर x प्लस 2, कौन सारी पढ़े आलेख है। अब यहाँ पे बच्चों x का मान बदलते जाएंगे, x का मान 1 लेंगे तो y का मान 3, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 4, x का मान 3 लेंगे तो y का मान 5। पता चला y बदल रहा है बच्चों, y बदल रहा है लेकिन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, यानी x बदलने पर y बदल रहा है। वहां पे क्या बच्चों, समय बदलने पर चीनी का दाम में परिवर्तन हुआ है, पेट्रोल के दाम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों x में बदलने पर y में परिवर्तन हुआ है। ठीक उसी तरह से हम बताएंगे कि किसी गाड़ी की चाल अभी शुरुआत में 10 मीटर प्रति सेकंड है, कुछ समय के बाद गाड़ी की चाल 18 मीटर प्रति सेकंड हुआ। बच्चों परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ गाड़ी की चाल में? सर हुआ है, लेकिन किसके सापेक्ष हुआ है बताओ तो? सर समय के सापेक्ष हुआ। समय में परिवर्तन हुआ है तो चाल भी बदल गया, यानी समय पर निर्भर किया चाल। अगर समय नहीं बदलता तो नहीं रहता बच्चों, लेकिन आपको पता है कि समय रुक नहीं सकता, बदलते ही रहेगा। तो यहाँ पे जब भी परिवर्तन होगा किसी न किसी के सापेक्ष होगा, इसी बात को दिमाग में समझ हटाइए कि किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे लिखना चाहते हो बच्चों, डी वाई बटा डी एक्स का मतलब हुआ वाई में अल्प परिवर्तन। आराम से पहले समझेंगे, वाई में अल्प परिवर्तन x के सापेक्ष। लो वाई में परिवर्तन हुआ बच्चों, लेकिन बटा वाला क्या बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के सापेक्ष। अल्प परिवर्तन, वाई में अल्प परिवर्तन हुआ है लेकिन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसी को दूसरा भाषा में लिखते हैं हम सब, वाई का अवकलन, वाई का अवकलन x के सापेक्ष। क्लियर बच्चों? यहाँ पे अब बताओ बच्चों अवकलन का क्या मतलब निकला? तो सर अवकलन का मतलब लगता है अल्प परिवर्तन होता है। अवकलन का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्प परिवर्तन। यहाँ पे y में अल्प परिवर्तन x के सापेक्ष, उसी को लिखते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष। यानी अवकलन बताता है परिवर्तन। अवकलन क्या बताता है बच्चों? परिवर्तन को ही इंडिकेट करता है। तो अवकलन मतलब परिवर्तन। इसको घेरने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए घेरे थे। अब यहाँ पे आपको बात करते हैं कि अगर जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आ गया d sin x बटा dx, बताओ तो बच्चों यहाँ पे किसका परिवर्तन होगा? तो सर sin x का परिवर्तन x के सापेक्ष। cos x होता था, cos x का परिवर्तन x के सापेक्ष। तो यहाँ पे आपको समझा रहा होगा dy बाई dx का क्या मतलब। यहाँ पे एक और समझो, अगर df बटा dt होता तब क्या होता है इसका मतलब? तो सर f में अल्प परिवर्तन, बल में अल्प परिवर्तन समय के सापेक्ष, या f का अवकलन समय के सापेक्ष। dv बटा dt, इसका क्या मतलब बच्चों? v अगर वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग में परिवर्तन, d मतलब वेग में अल्प परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, dv बटा dt। अगर बोले बच्चों विस्थापन का संकेत s लेते हैं तो विस्थापन में अल्प परिवर्तन समय के सापेक्ष कैसे लिखेंगे, या विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष किस तरह से लिखेंगे? तो सर d लगा देंगे, तो अल्प परिवर्तन जिसके सापेक्ष होगा उसको बटा में लिख देंगे, dt समय के सापेक्ष। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये संकेत आपको अच्छे ढंग से समझा रहा होगा बच्चों। तो अब इसके बाद हम सब करेंगे करने वाले हैं क्या, फार्मूला। फार्मूला, अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला कुछ जानते हैं कि क्या फार्मूला इसमें है। ऐसे मैथ में आपको यहाँ पे सिद्ध किया जाता है, प्रत्येक फार्मूला जो लिखे बच्चों, यहाँ पे साइंस आप पढ़ रहे हैं किसी तरह से होता है, यहाँ पे प्रूफ होता है, लेकिन यहाँ पे आप फिजिक्स में अवकलन पढ़ रहे हैं मैथ वाला चैप्टर, इसलिए तो इसको यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे। कि प्रूफ करेंगे तो मालूम पड़ेगा फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ना है, आप उसको छूट जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि फार्मूला आपको लिख देते हैं, और अगर किसी को प्रूफ देखना है तो आप मैथ में पढ़ना है बच्चों, इसका प्रूफ बताते हैं। प्रथम सिद्धांत के अनुसार प्रूफ सिद्ध किया जाता, फार्मूला सिद्ध किया जाता है अवकलन वाला।
तो यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिखने वाले हैं। फॉर्मूला क्यों लिखने वाले हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, और खासकर हम फिजिक्स को पढ़ना है ना कि मैथ। तो फिजिक्स में वही बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है, उस सबको पढ़ना है, इसलिए उसमें बेस्ट समय मालूम पड़े, इसका प्रूफ पढ़ते रहे, पूरा मैथ डिटेल में जान जाए और फिर फिजिक्स का चैप्टर छूट जाए। इसलिए उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला को समझा रहे बच्चों कि फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला फार्मूला पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, dx के पावर n, dx के पावर n बटा dt। तो बच्चों यहाँ पे बार इसका आएगा, तो पावर कितना बच्चों n, तो पावर बगल में आएगा और जिसका पावर होगा उसमें से एक घट जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन खूब करवाएंगे। पावर कितना था n, n बगल में आया और x के पावर n था, उसमें से एक घट गया, ये अवकलन हो गया, d भी खत्म dx भी खत्म। अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते, x के पावर n का अवकलन मतलब अल्प परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये पहला फॉर्मूला बच्चों, इतना लिख लें पहले। अब बात करते हैं हम सब दूसरा फॉर्मूला का। डी हो गया, अगर dx पूछता और dx इसका वैल्यू कितना होगी, फॉर्मूला नहीं तो सिंपल है, तो सर x का अवकलन x के सापेक्ष कट के एक आएगा। तीसरा फॉर्मूला अगर पढ़ा जाए बच्चों, dc जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है, dc बटा dx। अगर बच्चों c नियतांक हो, c कांस्टेंट हो, c बदलता नहीं हो, तो बताओ बच्चों उसका परिवर्तन, अल्प परिवर्तन कितना होगा, थोड़ा बताएं सोचकर। जैसे हम समझाएंगे कि आज चीनी का रेट 30 रुपया केजी है और कल भी चीनी का रेट प्रति केजी 30 रुपया है, चीनी का रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बताओ भाई चीनी का परिवर्तन कितना हुआ, आज भी 30 कल भी 30, कितना परिवर्तन हुआ, तो सर 0 हुआ है। तो सी नियतांक है, तो नियतांक का परिवर्तन क्या होगा, जो प्रारंभिक होगा वही अंतिम होगा, तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे। परिवर्तन का फॉर्मूला याद रखिएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो प्रारंभिक और अंतिम बराबर है, जो शुरू में है वही अंत में है, तो जब घटाएंगे दोनों को तो 0 हो जाएगा। इसलिए नियतांक का अवकलन शून्य होता है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, जहां बच्चों c क्या है, जहां c एक नियतांक है, नियतांक कह सकते हैं या नियत। नियत मतलब अंग्रेजी क्या होता है, कांस्टेंट, c से लेते हैं, नियतांक भी कह सकते हैं। चौथा फॉर्मूला बच्चों अब आएगा थोड़ा त्रिकोणमिति वाला, d sin x बटा dx, यानी sin x का अवकलन पढ़ते, sin x का अवकलन का हो या अल्प परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos x। पांचवा फॉर्मूला जो होता है d cos x बटा dx का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, यानी cos x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस sin x। और छठा फॉर्मूला जो होगा याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे 3 ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक आते रहता है 4-5। और यहाँ पे अगर tan x का अवकलन की बात किया जाए तो sec स्क्वायर x होगा। और सातवां की बात किया जाए cot x का अवकलन d cot x, cot x का अवकलन होगा माइनस cosec स्क्वायर x। चलिए बच्चों यहां तक लिखें। आठवां क्या है बच्चों, d sec x बटा dx, sec x इंटू tan x, ये फॉर्मूला है बच्चों। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। नॉर्मल जो होगा बच्चों d cosec x बटा dx, यानी माइनस cosec x, यानी cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। 10वां बच्चों क्या होगा, d log x बटा dx 1 बटा x। 11वां क्या हो बच्चों, d e के पावर x, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं,
इसका अवकलन e के पावर x ही रहेगा। अब रहा गया सवाल कि जहां यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, जहां e लगभग 2.72 है, लगभग का चिन्ह बच्चों, जैसे कैसे तो 2 के पावर x होता तो कोई दिक्कत नहीं, सर 2 के पावर, यहाँ पे 2 के पावर x नहीं, e के पावर x, e का वैल्यू 2.72 है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल। अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, हिंदी में चर घातांकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां तथा लव लिख देते हैं पूरा। ex क्या है बच्चों? चर घातांकी, जिसका घातांक क्या है बच्चों? चर है, बदलने वाला है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। यहां तक फॉर्मूला लिख लें। अब थोड़ा सा बैक में जाते बच्चों, फॉर्मूला में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला, इसको याद रखना। याद फॉर्मूला जितना कर सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों ये आसान है, ये आसान है, यहाँ पे ये ज़्यादा आता है, ये कभी कभी आता है बच्चों। ज़्यादातर यहाँ पर आपको पहला ही बन आएगा, पहला दूसरा तीसरा, और ये आएगा कभी कभी साइन वाला, कॉस वाला, टेन वाला, या कभी कभी कॉस सेक्स कॉट वाला भी आता है। कॉट वाला तो नहीं आता, टेन वाला याद रख सकते हैं आप। फिजिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, मैथ की नहीं। मैथ में तो सारे का आप उपयोग होगा, क्योंकि पूरा 44 नंबर का लगभग कैलकुलस से पूछा जाता है। अब तो सिलेबस में कुछ अगर पैटर्न बदला होगा, कैलकुलस से बच्चों मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलकुलस क्या है? अवकलन और समाकलन। तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, dx के पावर 4 बट्टा dx का अवकलन। जल्दी करके बताओ कितना होगा बच्चों। अब इस बार बोल रहे हैं कि इसको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, ये फॉर्मूला को, dx के पावर n बटा dx, n बगल में जिसका पावर उसमें से एक घट जाएगा। उम्मीद है कि आप सब बना भी लिए होंगे। तो सर dx के पावर 4 है, तो यहाँ पे देखिए तो 4 बगल में आएगा, n की जगह पर 4 है, जिसका पावर था उसमें से एक घट गया, d भी खत्म बटा dx भी खत्म। कितना आएगा सोचो? 4x के पावर 3। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बच्चों बनाए तो इस क्वेश्चन को, dx के पावर 10 बटा dx, जल्दी बनाए। उम्मीद है बच्चों अब बना लिए होंगे इसको। कितना आंसर आया? तो कहेंगे सर आंसर तो ला रहे होंगे आप, dx के पावर 10 बटा dx का मान जो आया होगा 10 बगल में आया बच्चों, और जिसका पावर उसमें से एक क्या हो गया बच्चों? घट गया। कितना हो गया? 10 x के पावर 9। एक बात ध्यान दें बच्चों, बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट जरूर करें कि आपका सर जो भी बता रहे समझ में आ रहा है, और फीडबैक दें कि हाँ सर अवकलन हमको समझ में आ चुका है। अगर कोई डाउट है तो अपना फीडबैक कमेंट के जरिए बताएं बच्चों, जिससे पढ़ाने में और हमको अच्छा लगे, और पढ़ाने में और किस तरह से आपको पढ़ाएं कि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। इसलिए अपना कमेंट बच्चों जरूर बताएं दें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बनाए तो एक क्वेश्चन और देते हैं, आसान क्वेश्चन ही दे रहे हैं हम। dx के पावर -5, ज्यादा यही पूछता है इसलिए हम आपको यही दे रहे हैं। आंसर ला दिए होंगे बच्चों, बहुत सा आंसर बता सकते हैं कि हाँ सर बन गया है, जल्दी अपना नाम लिख के बताएं। पावर कितना बच्चों? -5, तो -5 बगल में आएगा, जिसका पावर है जो उसमें से एक घटाओ, तो देखो तो कितना आता है? -5 -1 -6 आ गया, आंसर आ गया बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए इसी पावर वाला नेगेटिव वाला, -3। जल्दी बनाए बच्चों इसको। आंसर आ गया होगा बच्चों, dx के पावर -3 बटा dx का फॉर्मूला अवकलन, बगल में -3 आएगा, जिसका पावर उसमें से एक घट जाएगा।
जिसका पावर बच्चों उसमें से एक घटेगा तो -1 हो गया, तो -3x के पावर -4। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और बनाएं। x के पावर 1/2। उम्मीद है कि आप उस बच्चों बना लिए होंगे। कितना आया है जल्दी बताएं। dx के पावर 1/2 पावर कितना बच्चों 1/2, पावर कितना 1/2, तो पावर बगल में आ जाएगा और जिसका पावर है बच्चों उसमें से 1 घट जाएगा। क्लियर। सेम टू सेम। कुछ गलती की है बच्चों, डी लग गया, डी नहीं लगेगा बच्चों, सिर्फ x के पावर 1/2 था उसमें से 1 घटा दो। पावर बगल में आया है तो पावर बगल में मल्टीपल हुआ 1/2, x घटा के देखिए लघुत्तम 2 आएगा, 1 - 2, 1/2 x के पावर -1/2। 1 में से 2 माइनस आ गया बच्चों। यहाँ पे देखें फिर से dx के पावर 1/2/dx, इसी का वैल्यू देखो बच्चों क्या आया यहाँ पे 1/2 और गुना 1 बट्टा में आ जाएगा बच्चों कि पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है तो इसको बटम करें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको पता है बच्चों कि x के पावर 1/2 का मतलब होता है क्या, x के पावर 1/2 मतलब √x होता है बट्टा dx, यानी √x का अवकलन आ गया 1 × 1 1/2, इसको भी बोल सकते हैं x के पावर 1/2 है तो √x। किसी भी बच्चे को दिक्कत है कि सर क्या हुआ है, तो किसी की भी पावर 1/2 होगा बच्चों उसके हम उसको क्या बोलते हैं हम सब √x, पावर 1/2 को क्या बोलते हैं √x। तो याद रखिएगा ये आते रहता है कि √x का अवकलन 1/2 √x, इसको उतार लें। अब बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं, लेवल क्या बढ़ाएंगे डी। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन और देते हैं 4, इसका अवकलन क्या होगा, तो सब बच्चे बता रहे हैं इसका अवकलन सर 0 होगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या है नियतांक है, तो नियतांक का अवकलन 0 होगा। 4 रहे, 5 रहे, 50 रहे, 100 रहे, 200 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, जो भी नियत होगा, जो बदलता नहीं है उसका अवकलन मतलब परिवर्तन 0 होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन फिर देते हैं, dx के पावर 3 + x के पावर 2, इसको बनाए बच्चों। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। देखें तो सर यहाँ पे 1 नहीं है 2 है, तो 2 है तो डरने की बात नहीं है। क्या होगा बच्चों, x के पावर 3 है तो पहले इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे पहले, तो x के पावर 3 है तो 3 बगल में डायरेक्ट कर देते हैं और जिसका पावर उससे 1 घटाओ तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2। चिन्ह क्या बच्चों प्लस, तो प्लस देंगे, माइनस दो तो माइनस देते हैं। यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 बगल में आएगा बच्चों और जिसका पावर है 2 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा 1, तो कितना आ गया 3x² + 2x। जल्दी से लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, dx के पावर 4 - x के पावर 3 + 5। जल्दी से बनो बच्चों, बारी बारी से अवकलन करना, बारी बारी से अवकलन करना, करके दिखाएं। उम्मीद है बच्चों आप बना लिए होंगे इसको। dx के पावर 4 - x के पावर 3 + 5। तो बच्चों क्या होगा, तो x के पावर 4, तो 4 का अवकलन क्या होगा, पहले इसका अवकलन करेंगे, ध्यान दें, पहले इसका अवकलन फिर इसका अवकलन फिर इसका अवकलन। तो 4 है तो 4 बगल में आएगा और 4 में से घटे तो कितना जाएगा 3 आएगा, माइनस x के पावर 3 है 3 बगल में आएगा जिसका पावर उसमें घटेगा तो 2 आएगा, अब प्लस, तो प्लस देंगे बच्चों 5 का अवकलन 0। उम्मीद है कि आप सब बना लिए होंगे। 4x³ - 3x²।
आंसर लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं डी एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 100। चलिए बच्चों बनाए जल्दी से इसको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, इसका सलूशन करने वाले हैं आसान से। आप सब बना लिए होंगे डी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 100 बटा डी एक्स। बारी बारी सब कलन करेंगे बच्चों। पहले एक्स क्यू का करेंगे तो एक्स क्यू पावर कितना है 3, सिर्फ पावर वाला ही अवकलन आएगा, फिर इसमें ज़्यादा 99% बच्चों फॉर्मूला किस पर आधारित है, पावर वाला। पावर बगल में और जिसका पावर सबसे घटा दो, तो पावर कितना बच्चों 3 बगल में आ गया, और जिसका पावर किसका पावर है, एक्स का पावर है, तो एक्स में से पावर 3 था, 2 एक घटाओ तो कितना आएगा 2। चिन्ह क्या बच्चों माइनस, तो माइनस देंगे, प्लस होता तो प्लस देगा, तो एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 बगल में आएगा, और जिसका पावर से घट जाएगा बच्चों। 2 था 1 आ गया। अब यहाँ पे भी माइनस एक्स का अवकलन अभी लिखाए थे, जाकर देखें फॉर्मूला नंबर 2 dx बटा dx का मान 1, यानी एक्स का अवकलन 1। फिर चिन्ह क्या बच्चों माइनस, तो माइनस देंगे, 100 का अवकलन तो सर 0 होगा। तो आ गया आंसर 3x स्क्वायर माइनस 2x, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1। अब देखें बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं डी अगर 5x के पावर 3 होगा तब बनाइए, तो बच्चों क्या होगा इसका। तो अब बना लिए होंगे इसको कि सर बगल में क्या है 5 है, तो d5x³ बटा dx। तो सबसे पहले बच्चों 5 को बाहर करेंगे, तो 5 बाहर तो बचेगा dx के पावर, अवकलन नहीं किया बच्चों, पहले 5 को नियतांक को बाहर करो, तो d से बाहर हो गया, 5 बाहर हो गया, बचा dx। अब देखो बच्चों इसका अवकलन करेंगे तो 5 तो रहेगा यहाँ पे, इन्हें के 5 उड़ा देंगे, और 3 बगल में, तो 3 ऐसा नहीं कि 3 बगल में 53 कर दीजिएगा, 53 नहीं होगा, मल्टीपल होगा 3। अब x के पावर 3 माइनस 1 घट गया पावर 1, तो अब 5 या 15x स्क्वायर। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बनाओ d 10x के पावर 3 बटा dx। उम्मीद है बच्चों आप बना लिए होंगे। देखें यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 10 को बाहर करेंगे, तो 10 बाहर, तो dx के पावर 3 बटा dx। एक्स क्यू का 3 बगल में, और 3 में से घटेगा 2, तो 10 गुना 3 30x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, d3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं 5x। चलिए तो इसको अवकलन करके दिखाएं। उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, वीडियो को रोक के करना था। 3x स्क्वायर प्लस 5x, पहले किसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो 3 को बाहर करेंगे, बचा x स्क्वायर, तो गुना x स्क्वायर का 2x, पावर में बचेगा 1, प्लस 5 को बच्चों बाहर करेंगे, x का 1, तो बचेगा x का अवकलन 1, तो 3 दूनी 6x प्लस 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना जल्दी सन, 10x के पावर 5 माइनस 20x के पावर 2 प्लस 10x प्लस 7। इसका अवकलन करके देखिए बच्चों, ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर हम सब बात करेंगे लेक्चर 2 में इसका अवकलन और समाकलन का लेक्चर 2 चलेंगे। देखिए क्या होगा बच्चों, देखो तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आने जा रहा है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं 10x के पावर 5 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 बटा dx। पहले इसका अवकलन करेंगे बच्चों, इसका देखें ध्यान से, तो 10 को बाहर करेंगे गुना, अब बच्चों x के पावर कितना 5, 5 बगल में आएगा तो बचेगा कितना 4 माइनस, तो माइनस देंगे चिन्ह, 20 बाहर करेंगे गुना, पावर कितना 2, 2 बगल में आएगा, पावर कितना 1, 10 बाहर करेंगे, x का अवकलन, यहाँ पे x है तो x का अवकलन बच्चों कितना होगा 1 होगा, प्लस 7 का अवकलन 0, तो यहाँ से कितना गया बच्चों 10 गुना 5 50 x के पावर 4 माइनस 40x प्लस 10, ये बच्चों आंसर आया। तो इसी टाइप से फिजिक्स में आपका उपयोग होते रहेगा, 99% इसी तरह आएगा, 1% साइन वाला कॉस वाला आएगा जो बच्चे, और इसका गुणनफल गुना होगा 2 4 122 गुना होगा, तब उसका फल कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम लेक्चर 2 में हम इसको सिखाएंगे अवकलन और समाकलन में, और इसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और अच्छे ढंग से आपसे सीख चुका होगा अवकलन, और इससे जो बचा हुआ अवकलन लेक्चर 2 में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।